इस लड्डू को देखिए, ये लड्डू बच्चे हो या बड़े सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। इसमें बच्चे क्या, स्कूल जाते वक्त सुबह सुबह जाते हैं ना, बस से जाते हैं, उन्हें ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो इस लड्डू को खा के जाने से उन्हें सर्दी जुकाम से वो बच पाएंगे। और बड़े लोगों को बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उससे वो बच पाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो इंग्रेडिएंट्स है, काफ़ी मतलब आपके घर में मौजूद होने वाला, ठंड में मिलने वाला ये कच्चा वाला अदरक और हल्दी, गुड़ मैं ली हूँ, आटा, और थोड़े से यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे वॉलनट भी मैं ली हूँ, सब कुछ मैं ली हूँ। इसमें अपने अकॉर्डिंग आप और भी कुछ नट्स ऐड कर सकते हैं। कच्चे वाले हल्दी हैं जो कि ठंड के टाइम में ही मिलते हैं। इस तरह से चाकू से इसे छील लेंगे। यहाँ पे पील नहीं करना है, मीन्स कि पीलर से पील नहीं करना है, छिलनी से नहीं छीलना है, चाकू से इसे छील लेना है। उसके बाद इसे एक एक करके छीलने के बाद पानी में ही डाल के रखेंगे, नहीं तो काला होने लगेगा ऊपर से हल्दी। और अभी ठंड में ही ये हल्दी मिलता है, गर्मी में नहीं मिलता है। देखिए हाथ भी इस तरह से पीले हो जाते हैं। और पानी में मैं डाल के रखी हूँ। अब यहाँ पे अदरक को मैं छील ली हूँ। अदरक का स्किन थोड़ा सा मोटा होता है, उसे भी चाकू से ही छीलना है। अब इस तरह से दोनों को धो लेने के बाद, वॉश कर लेने के बाद, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। कट करके सारे को रखेंगे, उसके बाद मिक्सर जार में चलाएंगे। और इसे बनाना कोई टफ काम नहीं है, आसान काम है, बस टाइम थोड़ा लगता है बनाने में। और इस तरह से दोनों को मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। हाँ, और ये भी ध्यान रखेंगे मिक्सर जार भी थोड़ा येलो हो जाएगा इसे पीसने के बाद। अब यहाँ पे नहीं पीस पा रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करते हुए, मीन्स बहुत ही कम, 2-3 टेबल स्पून पानी ऐड करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद इसे चलाएंगे तो ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। और मैं घी ले रही हूँ, एक कढ़ाई में चढ़ा ली हूँ। यहाँ पे 1 कप मैं घी रखी हूँ। इसमें कुछ कम यूज होगा, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कितना घी यूज होने वाला है। यहाँ पे 4 चम्मच मैं डाली हूँ घी। अब उसे गर्म होने के बाद ये पिसे हुए जो है, 2 राउंड में मैं पीसूंगी। 1 राउंड मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, फिर दूसरा राउंड मैं पीसूंगी। 1 राउंड मैं डाल दी हूँ, उसके बाद दूसरा राउंड मैं यहाँ पे डाल दूंगी। अब ना इसे चलाना ज़रूरी भी है, इसे छोड़ नहीं सकते हैं, कंटिन्यू चलाना ही होगा आपको। और सावधानी से चलाना होगा, इसका छींटा पड़ता है और आपके हाथ में पड़ सकता है, इसलिए ऊपर से थोड़ा सा इसे ढक करके चलाइएगा। लेकिन एक हाथ से ढकिएगा और दूसरे हाथ से इसे चलाइएगा। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद ना इसका छींटा पड़ना बंद हो जाएगा, तो आप ढक्कन हटा सकते हैं। और उसके बाद इसे स्लो फ्लेम पे या थोड़ा सा तेज फ्लेम पे, मीन्स की मीडियम आंच पे इसे रखिए और इसे चलाते रहिए। और जब तक छींटा पड़ेगा ना, तब तक आपको चलाना ही होगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जब छींटा पड़ना बंद हो गया तो दूसरा कढ़ाई मैं ली हूँ। इसमें थोड़ा गरम मसाले मैं डाली हूँ, लौंग और दालचीनी, उसे ड्राई रोस्ट करके निकाल ली। अब उसी कढ़ाई में मैं डाली हूँ घी, और ड्राई फ्रूट्स को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बादाम ऐड की हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लगता है भुनने में, और थोड़ा इसे भुनने में, मीन्स ये ज़्यादा मोटा होता है तो इसे भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उसके बाद मैं काजू और यहाँ पे जो वालनट है मैं ऐड करी हूँ। इसे चला लेंगे। और जब थोड़ा थोड़ा क्रैक आना शुरू होगा, आवाज़ शुरू होगा ना आना, इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही चलाइएगा, तेज़ फ्लेम पे नहीं। और उसके बाद बीच बीच में उधर अदरक और हल्दी को भी चलाना ज़रूरी है। और इसको निकाल लेंगे। अब इसमें से क्रैक का आवाज़ सुनाई देने लग गया था, तो उसे निकाल ली। अब यहाँ पे अब किशमिश को मैं अलग से डाली, क्योंकि किशमिश ज़्यादा भुन जाता, साथ में डालती तो किशमिश को कम भुनने से ठीक रहता है, नहीं तो चिमड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये रेडी हो चुका है, कढ़ाई छोड़ चुका है। और कढ़ाई छोड़ने के बाद अब इसे निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। अब देखिए स्लिपरी सा दिख रहा है ना, तो ये बिल्कुल रेडी है। कच्चा रह जाएगा अगर अच्छे से नहीं भूनेंगे तो लड्डू खराब हो जाएगा जल्दी, इसलिए अच्छी तरह से भुनना ज़रूरी है। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब दूसरा स्टेप करते हैं स्टार्ट। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ घी। घी डालने के बाद ये है गेहूं का आटा, उसे डाल दूंगी और उसे भून लूंगी।
ये लड्डू चावल के आटे से भी बनता है, लेकिन मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे से। अब इसे चला लेंगे, भून लेंगे। इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही रख के भूनेंगे। तेज फ्लेम पे रखिएगा, वो जल्दी से ब्राउन तो दिखेगा आटा, लेकिन थोड़ा कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा और लड्डू खराब हो जाएगा जल्दी। इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही रखिए। अब इसे चलाने के बाद अभी देखिए इसका ब्राउन कलर आ गया ना, ये अच्छी तरह से भुन रहा है। और इसे चम्मच से प्रेस करते हुए चलाने से ना जो गुठलियाँ होती हैं वो नहीं रहती हैं, नहीं तो गुठली गुठली सा रह जाएगा, गांठें रह जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा। वो गांठ के अंदर में आटा थोड़ा कच्चा भी रह जाता है, इसलिए इसे प्रेस करते हुए चलाने से आटा अच्छी तरह से भून पाते हैं। अब यहाँ पे ये भी रेडी है भून करके। इसे भी उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हल्दी और अदरक मैं भून के रखी थी, उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं गुड़ ली हूँ, और हाँ, यहाँ पे जो अदरक हल्दी था उसका वजन था 250 ग्राम, यानी आधा किलो दोनों मिक्स करके। उसके बाद मैं गुड़ ली हूँ 600 ग्राम, और आटा मैं ली हूँ आधा किलो, मीन्स 500 ग्राम। ये रेशियो आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं इसी रेशियो में बनाई हूँ। गुड़ आधा किलो भी ले सकते हैं, अगर आप को तीखा मतलब खा सकते हैं, थोड़ा तीखा लगेगा खाने में लड्डू, कम गुड़ भी ले सकते हैं आप। मैं ली हूँ 600 ग्राम। अब 600 ग्राम गुड़ को मेल्ट करने के लिए मैं पानी बहुत कम यूज की हूँ, बिल्कुल आधा गिलास में, आधा गिलास से कम ही पानी यूज की हूँ, मीन्स 4 से 5 टेबल स्पून। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से क्रश कर लेंगे, ये दानेदार जैसा क्रश जैसा हो जाएगा। और यहाँ पे जो गुड़ मैं छानी ना, छान के वापस से मैं इसे बॉयल कर ले रही हूँ, नहीं तो गुड़ कच्चा होगा। इसे एक बार इस तरह से बॉयल होना ज़रूरी है गुड़ में, फिर नहीं तो कच्चापन का टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैं जो क्रश की थी ड्राई फ्रूट्स उसे डाल दी हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे जो गरम मसाला था, और 2 राउंड में मैं क्रश की थी ड्राई फ्रूट्स को। अब यहाँ पे गरम मसाला जो था, दालचीनी और लौंग, उसे क्रश करके खल में चूर के पाउडर बना के मैं डाल दी हूँ यहाँ पे। अब इस तरह से सारे को मिक्स कर लेंगे। पहले बहुत ही ज़्यादा गर्म था तो मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। चम्मच से मिक्स करने के बाद थोड़ा ये टेम्परेचर थोड़ा सा और कम हो जाएगा इसका, और उसके बाद मैं हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद ही गुड़ डालेंगे। अब इस तरह से हो गया। अभी देखिए इसका कलर कितना अच्छा येलो येलो दिख रहा है ना, और गुड़ डालने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे गुड़ डाल देंगे। पानी ज़्यादा मत यूज कीजिएगा गुड़ में, नहीं तो फिर जो इसमें लड्डू में गुड़ कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो लड्डू तो बंध नहीं पाएगा, मीन्स ज़्यादा अगर पतला सा गुड़ हो गया तो। इसलिए पानी कम यूज कीजिएगा गुड़ को मेल्ट करते वक्त। और इस तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से फिर इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, ताकि इसका टेम्परेचर फिर थोड़ा कम हो जाए और आप अपने हाथ से सहने लायक हो जाए आपके हाथ में, तो आप इसे लड्डू बना पाएँ। चाहे तो आप इसे ट्रे में डाल के इसे बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हैं। अभी देखिए कितना अच्छा सा दिख रहा है ना। इसे मैं थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ, थोड़ा सा खुला रख दी हूँ, ताकि इसका जो स्टीम है, जो इसका मॉइस्चर है, वो निकल सके। और देखिए घी इतना बच गया है, मैं 1 कप घी ली थी, ये बच चुका है, इतना इतना ही घी यूज हुआ है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं देख रही हूँ ये ठंडा हो गया और बनने लगा है। लड्डू आराम से मेरे हाथ में सहने लायक हो गया है। अब इस तरह से स्पून से मेजर करके लेने से ना सारे लड्डू के साइज एक जैसे बनते हैं, और इस तरह से मैं बना ली। अभी देखिए कितना अच्छा से दिख रहा है ना। और क्या है, स्टार्टिंग में ही जब फर्स्ट डे खाएंगे ना तो थोड़ा सा लगेगा तीखा, उसके बाद फिर ये ठीक लगने लगता है दूसरे दिन खाने से, और अच्छा लगेगा, बच्चे भी खा पाएंगे, और मतलब बड़े लोग तो खा ही लेंगे। और इस तरह से मैं बना ली। ऊपर से चाहें तो ड्राई फ्रूट्स या फिर चांदी का वर्क लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चांदी का वर्क लगाऊंगी। अब मैं सारा काउंट की तो 40 पीस बना था, और उसके बाद मैं चांदी का वर्क लगा दी।
काफ़ी मीन्स आपको टाइम तो लगेगा बनाने में इसे, लेकिन ये काफ़ी बेनिफिट है, खाना चाहिए ठंड के टाइम में। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब तो ज़रूर से ही कीजिए।